नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। सभी को वेरी गुड इवनिंग। छोटी सी बात, पेपर हो चुका है, लेकिन हर बार हम पेपर देते हैं, हर बार स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ नंबर से या जो भी रीजन हो सकते हैं फेल हो जाता है। सेलेक्ट उतने ही हो पाते हैं जितने सीट है। तो क्या हमारा ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आखिर हमने तैयारी की साल भर और तैयारी भी बहुत अच्छी की, लेकिन कहां कमी रह गई, कहां कमी रही कि हम फेल हो गए। ये जानना हमारा अधिकार है और निश्चित रूप से हर एक स्टूडेंट को इस पे काम करना चाहिए कि आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। एक पशु परिचर भर्ती कोई बड़ी वैकेंसी नहीं थी, छोटा एग्जाम था, 10th स्टैंडर्ड वैकेंसी थी, इसमें भी मैं पास नहीं हो पाया। तो अगर मैं कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करूं तो उसमें मैं अपने आप को कहां देखता हूं। क्या ऐसी फीलिंग्स नहीं आती? आती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान दोस्तों ये है कि हम अगर कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती हमें पता है या नहीं। जब तक आपको यह पता चलेगा नहीं कि आप गलती कहां कर रहे हो, या जो असफलता आपको बार बार मिल रही है, या पशु परिचर भर्ती में आप सफल नहीं हो पा रहे हो, आपके नंबर कम बन रहे हैं, बेशक आपने बढ़िया तैयारी की, क्या गलती हुई? आपसे गलती हुई, या पढ़ाने वाले टीचर से गलती हुई, या बोर्ड द्वारा गलती हुई एग्जाम को कंडक्ट कर, कहां मिस्टेक हुई? इस बात का एनालिसिस स्टूडेंट को करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि गलती कहां हुई इसमें, जिसके चलते आज स्टूडेंट ये बार बार असमंजस की स्थिति में है कि मेरा होगा या नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे हर एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंचे। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं कि कारण क्या रहा फेल होने का। भी नंबर बन रहे हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं लग जाऊंगा पशु परिचर। इससे पहले जितने भी साथी हैं अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, नहीं किया तो लिंक मिल जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन कई बार वीडियो के माध्यम से नहीं, फिर भी हम डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं स्टूडेंट के साथ, टेलीग्राम के माध्यम से लगातार मैसेज के माध्यम से बात होती रहती है। तो यहां दोस्तों आप जुड़ जाइएगा, देर ना करें। बात करते हैं, ये जो शब्द है ना कि पशु परिचर भर्ती में फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। अगर आप नोटिस करना, मेरी बात को सुनना और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर देना। क्या जो बातें मैंने बताई, क्या वो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, क्या वो सही थे? आपकी क्या प्रतिक्रिया इनको लेकर, ये जरूर बताना। पहले वीडियो देखो कि भर्ती किस सरकार में निकली थी। सर, भर्ती निकली थी कांग्रेस की सरकार के अंदर। जब कांग्रेस की सरकार, और उस जब निकली तो विज्ञप्ति नहीं आई थी। उस समय क्या था? चुनावी दौर था, चुनावी दौर था ना, चुनावी दौर था। लेकिन उस समय इसकी विज्ञप्ति नहीं आई थी। आई थिंक मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है, 12 महीने इस भर्ती ने लिए दोस्तों। आप देखेंगे चुनावी दौर था, भर्ती तो आ चुकी थी, भर्ती के बारे में जिक्र भी हो गया था कि 10th स्टैंडर्ड वैकेंसी है, बिना सीईटी के है, ये चीजें हैं, तो ये तो पता लग चुका था। लेकिन चुनावी दौर था तो विद्यार्थियों ने हल्के में ली कि भी चुनावी, देखो विद्यार्थियों की भी गलती यहां मुझे लग रही है कि उस समय वो जागरूक नहीं हुई कि चुनावी माहौल है, भर्ती निकाल दी, पता नहीं कब होगी। तो उसके बाद चुनावी दौर था तो 6 महीने आप कह सकते, आई थिंक मेरे हिसाब से आचार संहिता लग गई थी, है ना, आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता के चलते क्या हुआ, विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, समय 2, 2.5, 3 महीने तो लग ही गए थे इसके अंदर। एकदम शांति काल था, वो शांति काल था। लेकिन मुझे जहां तक ये लग रहा है कि शांति काल होने के बावजूद विद्यार्थियों को ये तो पता था कि ये भर्ती आएगी, लेकिन विद्यार्थी उसमें तैयारी नहीं कर पाए शांति काल के अंदर कि भी आचार संहिता आएगी, नई सरकार कौन सी बनेगी, कब ये भर्ती होगी। ऐसी बहुत सी बातें हम अपने दिमाग के अंदर क्रिएट कर लेते अपने आप ही। ये हो सकता है, जबकि हमें क्या करना चाहिए था उस समय, हमें यह करना चाहिए था कि भैया चुनावी दौर है तो क्या हुआ, ये तो नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। आप पढ़ते, थोड़ा प्रयास करते, तो जहां आपने थोड़ा ब्रेक लिया 2-3 महीनों का कि भी चुनाव होने के बाद पता, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। जैसे चुनाव हुए, चुनाव के बाद नई सरकार बनी, ध्यान करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नई सरकार बनी और वो किसकी बन गई? भाजपा की। ठीक है, तो अब
1 महीना तो ऐसे चला गया, मुख्यमंत्री साहब ने भी कोई मंत्रिमंडल कोई काम कुम नहीं किया, न ही विज्ञप्ति को जारी किया गया। देर सवेर करके विज्ञप्ति फॉर्म वगैरह सारे कुछ स्टार्ट हुए, तो यहां पर एक हमारा समय चला गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां क्योंकि ये कांग्रेस सरकार में इसका विज्ञापन बताया गया था कि ये भर्ती आ रही है, लेकिन ये जो 3-4 महीनों का समय था, यानी यहां से 3 से 4 मान लो, मैं 5 महीने कहूंगा, ये खराब कर लिए। ये खराब हुए कि नहीं हुए? कि हमें पता था कि भर्ती आएगी, हमें पता था उस तारीख को युद्ध है या ये होने वाला भविष्य में, तो अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा काम, तो हम ये काम कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं है, नई सरकार बनी, आरएसएसबी बोर्ड ने दूसरा काम क्या हुआ, आरएसएसबी बोर्ड ने क्या किया, विज्ञापन जारी कर दिया। आई थिंक फॉर्म वगैरह भरवा लिए गए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब विज्ञापन आया, फॉर्म भराए गए, तो उसके अंदर हुआ ये कि इसके अंदर आपको सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में सिलेबस जो आया वो सिलेबस ही आया, 1 मिनट, सिलेबस ही आया कि सामान्य ज्ञान, मेरी बात को सुनना, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। सुनना मेरी बात को, स्टूडेंट की कहां गलती है, कहां टीचर की, सामाजिक अध्ययन ये आया, और उसमें आया आपका पशुपालन ये आया, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन था, इस पार्ट को डिवाइड कर दिया गया दोस्तों 105 क्वेश्चंस, और इस पार्ट को डिवाइड किया गया दोस्तों कितने, 45 क्वेश्चन में। यही हुआ भाई, यही हुआ था। तो स्टूडेंट लग गए तैयारी, जगह जगह से कोर्स भी ले लिए, तैयारी भी शुरू कर दी जैसे तैसे करके। लेकिन तैयारी करने के साथ साथ इतनी तैयारी मेरे हिसाब से वो सीरियसनेस ने नहीं कर रहे। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 1 महीने तो 1-1.5 महीने तो यही माहौल बना रहा कि ये सामाजिक अध्ययन क्या है, ये सामाजिक अध्ययन क्या है, यही बना रहा। इसमें कंफ्यूजन पैदा करते रहे कि राजस्थान जीके आएगा, कोई बोल रहा था इंडिया जीके आएगा, कोई बोल रहा था करंट ये आएगा। अब इसमें आप देखो कहां गलती हो रही थी। दूसरा, पशुपालन के 45 क्वेश्चन आए ना, तो इसको लेकर भी सब ने जान झोंक दी। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे उनको लगा कि हमारी तो चांदी हो गई है, जिसके चलते लगातार मैं आपको एक बात कहूंगा, टीचर्स ने क्या किया, यहां पर टीचर्स ने क्या किया, आगे आया वही काम बता दिया। कोई तो बोल रहा सामाजिक अध्ययन में ये आएगा, इंडिया का जीके, कोई बोल रहा था वर्ल्ड का जीके आएगा। सुनना मेरी बात को, कोई ये बोल रहा था इसमें राजस्थान जीके तो है लेकिन इसमें पॉलिटी आएगी। तो ये चीजें हुई थी नहीं हुई, ईमानदारी से बताओ ये बात हुई थी ना। और किताबें टीचर्स ने क्या कर दी, बुक लॉन्च कर दी, बुक निकाल दी, और बुक में भर भर कर गणित के टॉपिक भी उस समय नहीं थे किसी के पास, विज्ञान के टॉपिक भी नहीं थे उनके किसी के पास, पशुपालन के टॉपिक थे। इसका सिलेबस टॉपिक वाइज था। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, एक माहौल भी ऐसा बना कि सब के सब इस 45 क्वेश्चन पे अटक गए कि ये 45 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से करने हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन इसमें उलझे रहे। जीके को भी पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन ये हवा बनी कि जीके के इतने क्वेश्चन, गणित विज्ञान के किसी ने प्रॉपर तरीके से, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई सूचना पहुंची। तो यहां पे टीचर्स ने भी एक बड़ा नुकसान किया था कि किताबें बिना किसी सिलेबस के। आज एक बात बताओ, मेरे पास सिलेबस नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आ सकता है, तो क्या अंधेरे में तीर चलाऊंगा? और चलो चला भी सकते हैं, लेकिन एक आध ऊपर नीचे हो सकता टॉपिक, ऐसे थोड़ी होगा पूरी किताब ही आप ऐसे छाप दोगे जो कि जिसमें कोई मतलब वाली चीजें नहीं है। तो जिसके चलते स्टूडेंट ने क्या किया, किताब लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते तो वो गाड़ी नहीं जा रही थी। लेकिन यहां तक तो ठीक था कि चलो जो भी होगा, फिर तैयारी थोड़ी सी की, लेकिन बाद में एक ऐसा माहौल बना और एक ऐसा बनाया भी गया माहौल कि हमें तो विस्तृत सिलेबस चाहिए। सुनना मेरी बात को, टाइम कैसे खराब हुआ, टाइम कैसे खराब हुआ इस बात को समझना। 1 मिनट, ये चीजें हुई, ये होने के बाद में हमारी डिमांड इसको लेकर दिक्कत हुई। फिर हमारी डिमांड ये आ गई कि हमें चाहिए विस्तृत सिलेबस, सिलेबस चाहिए, इसकी मांग। तो 1-2 महीना मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मुझे कि 1-2 महीना तो अपना इसी में खराब हो गया स्टूडेंट्स का कि ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया कि कब सिलेबस आएगा, पशुपालन मंत्री ने ये बोल दिया, उन्होंने वहां विज्ञापन दे दिया, आएगा नहीं आएगा।
100 तरह की चीजें दोस्तों हुई। इसके बीच हुआ क्या, स्टूडेंट ने और टीचरों ने इस पार्ट को रटा दिया कि 45 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब सोचो 45 क्वेश्चन खूब होते हैं, सबके लिए नया था, तो सबके सब न जाने इतना पढ़ा, जैसे कि आईएएस लेवल की तैयारी करते ना, कुछ तो इस प्रकार से पशुपालन, जैसे ये पशु परिचर की भर्ती आई तो कहते हैं कि किसी ने तो अवतार ले लिया था राजस्थान में, भगवान के रूप में अवतार ले लिया कि मैं हूं पशु परिचर का किंग ऑफ पशु परिचर, जिसके चलते चलो किंग थे, लेकिन जिसके चलते आईएएस जैसी तैयारी, आरएस जैसी तैयारी, मतलब इतना अंदर तक लेवल चला दिया कि स्टूडेंट हो गए पागल पढ़ पढ़ के। इतना पढ़ा कि रात में सपने में के अंदर भी नस्लें याद होगी, नस्ल दे रोग, ये है फल, इतनी चीजें। तो अब करे क्या, जब स्टूडेंट ने पढ़ लिया, स्टूडेंट ने रट लिया, तो स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंस, हाँ ये पार्ट बहुत मजबूत कर लिया सबने, अच्छी बात यहां हुई। फिर ये, लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में होता पलटवार। कैसे कि किताबें सब कुछ, सारा कुछ काम इस पैटर्न पे चल रहा था, इस पैटर्न पे चल रहा था, उसके बाद में आता है विस्तृत सिलेबस, नया पैटर्न। अब देखो, अब खेल होता है असली शुरू। नया पैटर्न आता है, तो नया पैटर्न जैसे ही आया, गणित का सिलेबस आया, गणित का आया, विज्ञान का आया, विज्ञान आ गया सिलेबस में, है ना, सामान्य ज्ञान यानी जीके आ गया है, और 4 नंबर पे मैं कहूंगा पशुपालन। एक बात मेरी समझना, प्लस में करंट और लिखो इसमें, इन सब का क्या आ गया, विस्तृत सिलेबस। विस्तृत सिलेबस आ गया, सबको खुशी होगी, सब बड़े मौज मौज से, हाँ मजा आ गया। लेकिन मजे के साथ साथ एक ऐसी इसमें बात आई कि सबके चेहरे उतर गए। क्या हुआ कि ये जो 45 क्वेश्चन थे ना, जो ये 45 क्वेश्चन थे, इनको हटा दिया गया। इनको हटाकर देखो, यहां 105 और इनको मिलाकर 150 क्वेश्चन बनाए जा रहे थे, है ना, लेकिन यहां पर बोल दिया कि कोई पैटर्न कुछ नहीं है, सीधा 150 क्वेश्चन आएंगे। यहां मामला बिगड़ गया। बच्चों ने तैयारी की, जैसे तैसे करके, सही गलत पढ़ा तो सही, तैयारी की। अब ये आया तो अब इसमें पता ही नहीं, अब 45 क्वेश्चन यहां तो फिक्स थे पहले से, इस पार्ट को इतना रटा कि बाद में आया जो सिलेबस, उसमें कोई और ही नए टॉपिक। लो मजे की बात, नए टॉपिक आ गए। जो पढ़ा था 45 क्वेश्चन, जो सपनों में, रात को नींद नहीं, सपनों में बोल रहे थे, वो चीजें तो गायब कर दी। एक नया सिलेबस आ गया, गणित का सिलेबस, विज्ञान का और सामान्य, ये सिलेबस आ गया। अब एक नया चैलेंज हो गया। अब सोचो, जब ये सिलेबस आया, इस बात को समझना, जब ये सिलेबस आया तो परीक्षा में कितने समय थे, सुनो इस बात को। जब ये आया नया पैटर्न, तो परीक्षा में लगभग 2 से 3 महीने ही शायद बचे थे मेरे हिसाब से, इतने ही बचे थे। आई थिंक हो सकता है 2.5 महीने हो, अप्रोक्स बता रहा हूं, मेरे आइडिया से 2 या 2.5 महीने, इतना समय बच्चों को मिला। ये पैटर्न तो गया पानी में। अब ये पैटर्न आया, सिलेबस भी आया। अब करे क्या, खुशी भी हुई कि सिलेबस आ गया टॉपिक वाइज, लेकिन दुख भी हुआ कि ये 45% हमने रट रट के पागल हो गए, लेकिन यहां तो सिलेबस ही चेंज कर दिया। अब क्या होगा। लेकिन एक दिक्कत और खड़ी हो गई, बोर्ड ने नहीं बताया यहां पर कि कहीं ना कहीं कि कितने कितने प्रश्न आने हैं। अब यहां होता है असली खेल शुरू। फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़े से 2, 3, 4, 5 दिन बड़े परेशान हुए कि क्या करें। फिर जाकर एक सही रणनीति पर पहुंचे, इसको बुला, इस पैटर्न को फॉलो किया और तैयारी करने में जुट गए। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती ये की, वापस जो गलती यहां कर रहे थे, वो गलती, उससे बड़ी गलती यहां हुई कि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कितने प्रश्न आएंगे। लेकिन जब लगातार हम पढ़ा रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, तो एक टीचर को अनुभव होता है, वो देखकर नहीं बता सकता, वो पैटर्न नहीं बता सकता, तो वहां गड़बड़ थी। तो गलत ट्रैक पर गाड़ी को लेके गए स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट भी चलते गए, क्योंकि भीड़ के अंदर भेड़चाल चल रहे सारे के सारे। क्योंकि भगवान ने अवतार लेकर रखा था राजस्थान में अवतार ले रखा था, तो दिमाग में ये वापस टच हो गया कि पशुपालन के क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 से ज्यादा आएंगे। कोई तो 45 भी बता रहा था कि बताए नहीं गए हैं 45, ये आएंगे 45 के 45 आएंगे। तो स्टूडेंट वापस वही काम, वापस वही सिलेबस में उथल पुथल मच गया। लगभग सारा कुछ सिस्टम था, लेकिन फिर गणित विज्ञान को लेकर अलग अलग बातें। सबसे मेन यहीं से स्टार्ट हो गया,
आपका जो रीजन था सबसे बड़ा यही माइनस पॉइंट, कि गणित विज्ञान को अहम बिल्कुल नहीं माना, महत्व दिया ही नहीं गया, कि ऐसा कहा गया कि इस भाग को तो छोड़ दो भाई। क्यों? क्योंकि टॉपिक 4-5 थे ना, तो फिर बच्चे भी खुश, अरे गणित नहीं आती, टॉपिक तो 4 ही है, ज्यादा से ज्यादा कितने बना सकता है, एक टॉपिक से 2 प्रश्न बनाएगा तो 10 ही तो बनेंगे, 12 बना लेगा, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। और टीचर ने साफ साफ कह दिया कि गणित मत पढ़ो, चलो विज्ञान तो रट लेना, लेकिन गणित नहीं आती छोड़ दो। ज्यादा क्या आएगा, राजस्थान जीके ज्यादा आएगा, करंट आएगा, पशुपालन ज्यादा आएगा, इनको छोड़ के भी आप जाते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां नुकसान किसका था? स्टूडेंट एक कच्चे मिट्टी का जो घड़ा होता ना, उस प्रकार से स्टूडेंट होता है, जिसको आप ढालोगे वो वैसा ही ढल जाएगा, वो तो आपके पास तैयारी कर। यहां सबसे बड़ी गलती रही टीचर्स की, कि उन्होंने, हो सकता अपना स्वार्थ हो या जो भी हो, लेकिन सही गाइड नहीं किया गया, प्रॉपर तरीके से किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया और उसी पर फोकस किया, और स्टूडेंट को भी उसी ट्रैक में कि आपका ये सिलेक्शन करवा देगा। दूसरा, फिर इतना डेप्थ में पढ़ाया गया कि बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिए गए, बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिए गए, ऊपर से अंदर से पढ़ा दिया। ये तो चीजें क्या हो गई, बच्चा पहले से कंफ्यूज था, समय बार बार खराब हो रहा था, यहां से उभरे नहीं, फिर यहां पर एक बड़ा माया जाल रचा गया, जिसके चलते स्टूडेंट का टाइम तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में पैसा भी लगा, 1000 किताबें मार्केट में आ गई, अब किसकी खरीदे किसके नहीं खरीदे, लेकिन प्रॉपर गाइड यहां नहीं मिली टीचर्स के द्वारा। यहां जो सबसे नया पैटर्न आने के बाद में जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो टीचर्स ने किया, स्टूडेंट के साथ में प्रॉपर गाइड नहीं किया, जिसके चलते अंतिम समय 2 से 3 महीनों में अगर सही मार्गदर्शन होता और प्रॉपर गाइडेंस होती ना, तो शायद मेरे हिसाब से जो आज स्थिति स्टूडेंट की बनी हुई ना, वो नहीं होती। अब इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे, अब इस बात को छिपाने के लिए नए कोर्सेज लेके आ गए हैं, अब वो पर्दा ढक जाएगा नीचे वाला, अब ऊपर नया पर्दा, है ना। तो ये चीजें तो एनालिसिस करना चाहिए, गलती की है तो गलती स्वीकार करो, स्टूडेंट को मिसगाइड किया गया, क्वेश्चन आना न आना बाद की बात है, लेकिन यहां सबसे बड़ा नुकसान। और निश्चित रूप से अब आप देख सकते हो कि लगभग आप किसी भी चैनल के जाना वीडियो में, कमेंट में देख लेना, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि गणित विज्ञान की वजह से हम पीछे पिछड़ रहे हैं, बाकी हमारा सब बढ़िया है। गणित विज्ञान की वजह से पिछड़ रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है, मोस्टली यही बात बोल रहे हैं। रीजन, कुछ पढ़ के, कुछ तो विद्यार्थी पढ़ के भी नहीं गए, कुछ पढ़ के गए तो थोड़ा पढ़ के गए, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड था उनको मैथ आती थी, तो कहीं ना कहीं यहां ये नुकसान हुआ। तो रीजन देखा आपने। अब यहां गलती टीचर्स की थी, लेकिन साथ साथ में बोर्ड की भी गलती रही। बोर्ड की गलती ये रही कि ये जो पैटर्न था, यहां 45 क्वेश्चन आने थे, इसको 105, इसको फॉलो ही नहीं किया गया, एक नया पैटर्न आ गया, जिसके चलते क्या हुआ, जो सोच कर गए थे वैसा हुआ नहीं। अब जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो रिजल्ट भी अपने अनुकूल नहीं आएगा, इसके वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। अब इसमें गलतियां बोर्ड की भी मानूंगा कि बोर्ड ने 2 बार पैटर्न को रिलीज किया, या तो एक बार में कर देता, कहीं ना कहीं बोर्ड की भी बहुत सारी कमियां इसके अंदर है। दूसरा कि हमें साल भर का समय मिला, लेकिन स्टूडेंट भटकता रहा, गलती स्टूडेंट की भी है, क्योंकि स्टूडेंट भेड़चाल हो जाता है, भेड़चाल हो जाता है, भटकता रहा स्टूडेंट, एक जगह टिका नहीं, तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। और दूसरी लास्ट में टीचर्स की भी गलती यह रही कि प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया, मिसगाइड किया गया, और जिसका परिणाम आज कोई नहीं भुगतेगा, सिर्फ एक स्टूडेंट है वो भुगत रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार स्टूडेंट को तो नहीं मानूंगा, स्टूडेंट तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसे नहीं पता होता। इसके जिम्मेदार 2 ही लोग हैं, एक तो RSSB बोर्ड है, जिसने 2 बार पैटर्न रिलीज किया, दोनों बार कंफ्यूजन पैदा किया, सिलेबस को ढंग से नहीं दिया, बताया नहीं गया, बोर्ड की जिम्मेदारी। और दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार एक टीचर है, जिसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी, लेकिन तरीके से नहीं, किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, किसी ने बहुत कम पढ़ा दिया, पढ़ाया तो किसी का आया नहीं, किसी का आया तो पता नहीं कर नहीं पाए, हजारों गलतियां थी। लेकिन मैं यहां स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा, स्टूडेंट तो बेचारे तैयारी करने वाले हैं, अगर उनको ही पता है कैसा पैटर्न आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, तो वो आपसे पढ़ने नहीं आएंगे, वो फिर अपने आप तैयारी कर लेंगे। स्टूडेंट कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसे तो पकाया जाता है, और उसे गलत तरीके से पकाया गया, जिसका परिणाम एक स्टूडेंट आज भुगत रहा है इस भर्ती के अंदर। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ। तो रीजन कई थे इस भर्ती में नंबर कम आने के,
केवल पेपर को जिम्मेदार नहीं कह सकते अपन कि पेपर में आसान आ गया, वो आ गया। पूरी साल पशु परिचर की विद्यार्थी भ्रमित रहे, कभी पैटर्न नहीं आया ढंग से, आया तो उल्टा पुल्टा हो गया, बीच में रुक गई भर्ती, कभी कुछ हो गया। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, एक स्टेबिलिटी वो नहीं थी। अगर वो चलती रहती, एक जैसी चलती रहती स्टेबिलिटी ना, तो शायद आज ये हाल नहीं होता। अब जो हो गया दोस्तों उसको तो नहीं बदला जा सकता, जिसको हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होने वाला है, ये बातें जो मैं बता रहा हूं, क्या ये आगे दोबारा हो सकती है? क्या हो सकती है? तो सर क्या करें? ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसके ना क्लासेस ने, आप हमारी वीडियो जाके देखो यूट्यूब पे, जब से ये भर्ती चल रही तब से हम तैयारी करवा रहे हैं। हर एक छोटी छोटी पॉइंट पे मैंने बात की है, मैंने समझाया भी था कि कहीं ना कहीं सिलेबस आया उसके लालच में मत रहो, हर एक विषय को प्रॉपर ध्यान दो, कैसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बातें मेरी बताई हुई है, आप यूट्यूब पे टू द पॉइंट सिलेबस भी मैंने बताया था कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पूछी जाए, उसको रिगार्डिंग में मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं और पेपर उन्हीं के अकॉर्डिंग छपकर आया है। ये कोई बड़े संस्थान या छोटे संस्थान की बात नहीं थी, ये होती एक्सपीरियंस पर, लगातार मेहनत करना पड़ता है। हम निश्चित रूप से हर एक भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि केवल कोर्स बेचना है कोई मकसद नहीं है। सिलेबस कराने से पेपर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, कोर्स करवा दिया, कोर्स कर लिया, किताब खरीद ली, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जब तक एक टीचर एफर्ट्स अच्छे नहीं लगाएगा आपके लिए, आपको प्रॉपर ये नहीं बताएगा कि यहां से प्रश्न बन सकता है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है। आप देखना, मेरे स्टूडेंटों से पूछ लेना, कमेंट में बता, मेरे से डेली कमेंट व्हाट्सएप पे आते थे कि सर और जरूरत पड़ेगी क्या, सर किताब खरीदने का, जितना आपने पढ़ा है उतना पढ़ लें क्या। मैं हमेशा एक बात बोलता था, डर आपको लग रहा है कि मेरे को लगना चाहिए, क्योंकि डर मेरे को लगना चाहिए, पढ़ा है मैंने एक ही बात कही, आपको चिंता नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लो, भले आपका पेपर बाहर जाए तो मेरी जिम्मेदारी, ना जाए तो मेरी जिम्मेदारी। और वैसा ही हुआ। आज वही स्टूडेंट तारीफ कर रहे हैं लगातार कि जो बताया उस मार्गदर्शन पर चले और कहीं ना कहीं अच्छे नंबर उनके आ रहे हैं। किसी के 110 है, 115, 135, 137 के भी विद्यार्थी हमारे बैच के। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अब क्या हो सकता है सर? अब ऐसी ही एक भर्ती दोस्तों है चतुर्थ श्रेणी की, जिसका सुबह मैंने जिक्र किया था। 50,000 के आसपास पद है, लेकिन 48,000 की विज्ञप्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ऐसी ही वो वैकेंसी है, उसका भी अब माहौल बनना शुरू हो गया है, किताबें मार्केट में आना शुरू हो गई है, प्रिंट हो चुकी है दोस्तों। प्रिंट तो पहले ही हो गई थी, जब वो मुख्यमंत्री जी ने बात की तभी कर दी थी, क्योंकि कॉपी पेस्ट है सर, सारा कॉपी पेस्ट है। पशु परिचर में कॉपी पेस्ट दिया था, एक किताबों को 10 बार छाप दिया, अंदर वही था। इतनी गलतियां थी कि बच्चे वो प्रश्न ही गलत करके आगे पेपर में। ये मैं नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट बता रहे। आप यूट्यूब पे जाके मेरे कमेंट देख लेना, बच्चे कमेंट में क्या लिख रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्या सच्चाई है। तो क्या इस भर्ती में वही हाल होगा? इस भर्ती के अंदर भी अवतार लेंगे दोबारा से? पशु परिचर में तो आपको बना ही दिया पशु परिचर। तो मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सही चुनाव करें, सही चुनाव करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज हर एक आदमी टीचर बन के बैठा है, डिजिटल बोर्ड आ गया, ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड मिल जाता है, किस्तों में लगा दिया, पेन उठा लिया, केवल पेन उठा लिया और बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब टीचर नहीं हो जाता है। वो एक टीचर का रूप है, पेन ले लिया और पढ़ा रहा है, वो एक टीचर का रूप है। टीचर वो होता है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को शुरू से लेकर अंतिम समय तक उसका साथ बना रहे, उसको प्रॉपर गाइड करे। कहां स्टूडेंट गलती कर रहा है उस टीचर को पता होनी चाहिए, पेपर कैसा बन सकता है, अगर पेपर कठिन आ गया तो स्टूडेंट क्या करे, अगर नहीं आए तो क्या करे। ये छोटी छोटी बातें अगर वो टीचर नहीं कंसल्ट कर पा रहा और चीजें नहीं ऑपरेट कर पा रहा है तो वो अध्यापक नहीं हो सकता है। केवल पेन लेकर पढ़ाने से अध्यापक नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आपके सामने है, फॉर्म भी जल्दी भरे जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो गलती आपने की कि जैसे पशु परिचर में कांग्रेस की सरकार में आई, सर फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, कब आएगी डेट, यहां गलती स्टूडेंट की भी है। अगर आप यही गलती दोहराओगे तो जीवन में फिर आप इस परीक्षा की बात नहीं, कोई और परीक्षा भी होगी उसमें भी सफल होना मुश्किल हो जाएगा। और जो प्रॉपर गाइड थी उसके बिहाफ पर दोस्तों जो मैंने शुरुआत की थी, उसी का परिणाम दोस्तों हमारे द्वारा
हर भर्ती परीक्षा में ये जो मैथ है उसमें बट्टे में से बट्टे नंबर आना, पूरे में से, साइंस में से पूरे आना, और हूबहू छपना। हूबहू का मतलब होता है फोटोकॉपी होता है, वैसे प्रश्न छपना बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी सीमित कंटेंट, कम समय में सीमित कंटेंट, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम नहीं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, जीरो मैथ आती थी, वो बच्चा 25 में से 24 क्वेश्चन गणित के ठीक करके आया है एक प्रॉपर गाइड के तहत। वो कमेंट मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखे हैं, आप चेक कर लेना, जाकर यूट्यूब पे देख लेना आप। तो जिसके चलते आप देख सकते आज हमारा हर फील्ड के अंदर, हर भर्ती के अंदर रिजल्ट देखो आप 100%। हमसे बेहतर टीचर भी बहुत पढ़ाने वाले, लेकिन हम सिर्फ कंटेंट पे बात करते हैं। हम बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बहुत बड़े को टीचर नहीं है, सिर्फ जिसके लिए पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे ना उसमें अपनी जान लगा देंगे, भले कुछ ही करना पड़े, और वही मार्गदर्शन देंगे जो काम आएगा। फालतू की इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, सीधा मेहनत करोगे तो परिणाम मिलेगा, नहीं तो नहीं। जिसके चलते अभी अगर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी दोस्तों आप कर रहे हो, तो मेरा एक सुझाव है कि आप जहां से भी पढ़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार SK नायक क्लासेस पे विश्वास कर एक बार जुड़िएगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा तैयारी करने की, क्योंकि ये भर्ती आपको मिल जाएगी निश्चित रूप से। हमने ये 2 घंटे का बैच में गणित भी आ रही है, अंग्रेजी भी आ रही है, सामान्य ज्ञान गणित, इसके लिए मैंने बैच लॉन्च किया है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप जुड़े, क्योंकि 100 जगह भटकने से अच्छा कि एक जगह ऐसी जगह चुनाव कर ले जहां से आप सफल हो चुके। 10 गुरु का चुनाव करने से अच्छा कि एक गुरु। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण को गुरु माना था अर्जुन ने, तो पांडव तो 5 ही थे, लेकिन कौरवों की सेना लाखों में थी, और दुर्योधन ने पता नहीं किन किन से सलाह ली थी कि कैसे अर्जुन को मारो, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की नैया पार लगा दी थी, क्योंकि उसने अपने गुरु पे विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया, और गुरु की मानी, उन्हीं के पद चिन्ह पर चला, और वो आज इतिहास में नाम दर्ज। तो देख सकते। तो चतुर्थ श्रेणी का बैच दोस्तों हमारा शुरू हो रहा है, इस वजह से मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। मैथ, जीके और हिंदी ये हम पढ़ाएंगे। और आप जो आज बात बोल रहा हूं, या तो इसको रिकॉर्ड कर ले वीडियो को, या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं बोलता हूं और सीना ठोक के बोलता हूं दोस्तों। जो पढ़ाऊंगा वो दिमाग में छपेगा भी, समझ में भी आएगा, और पेपर में भी छपेगा। छपा है, छपेगा और छपता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत भी इस लेवल की हम करेंगे। यह था एक प्रॉपर वीडियो जो मैंने आपको बताया। अगर मेरी बात से सहमत है, अच्छी लगी तो अपनी प्रतिक्रिया देना, नहीं लगी तो भी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। भविष्य आपके हाथ में है कि आपको किसका चुनाव करना है। हमारी की गई आज एक छोटी सी गलती या हमारा एक छोटा सा चुनाव भविष्य में अंधकार में डाल सकती है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका, खराब होगा तो साल आपका, नौकरी से वंचित रहोगे तो आप, समझ रहे हो। तो आपका चुनाव आपको सफल बना सकता है। जय हिंद, जय भारत।